नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज हमारे साथ स्पोर्ट्स गांव में हैं रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तुलसी अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। धन्यवाद। सर, रोलर स्केटिंग जो स्पोर्ट है उसको लार्जली एक शहर का स्पोर्ट्स देखा जाता है, लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ी चैम्पियनशिप है, नेशनल चैम्पियनशिप, वो आपने एक गांव में करा रहे हैं। तो उसके पीछे सर क्या रीज़न है और आपको लगता है कि ये गेम को आगे फर्दर ब्रॉड बेस करने में हेल्प करेगा? देखें, हमारा देश जो है वो रूरल इंडिया है, वो कृषि प्रधान और गांव का देश है। जब तक गांव सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक गांव में खेल को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश में खेल की प्रगति जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाएगी। अब आप देखें, जैसा आपने कहा कि रोलर स्पोर्ट्स जो है वो प्रमुखतः एक शहरी स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता था, लेकिन हमने अपनी देश की आवश्यकता और खेल को बढ़ावा देने की आवश्यकता को समझते हुए इसको एक नया स्वरूप प्रदान किया है। और मोहाली के ढेलपुर गांव, जो कि 100-150 लोगों का गांव है, उसमें हमने इस बार इस महामारी के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का बनाया है वह दुनिया में अपने आप में एक अनोखा स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और उसके चलते हुए ढेलपुर गांव में एक मेला, खेल मेला के रूप में लगा हुआ है। गांव में 100-150 गांव घर होने के बावजूद उसमें लगभग 100 घरों ने, यहाँ जो प्रतिभागी आए हुए हैं स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने एक कमरा लिया हुआ है। उनको एक गांव वालों को रोजी रोटी का साधन मिल गया। जैसा हम जानते हैं, हिमाचल में गांव-गांव में, छोटे-छोटे कस्बों में ब्रेड एंड बटर और बेड एंड ब्रेकफास्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक मूर्त रूप में ढेलपुर गांव में चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। उसके अलावा जो स्केटिंग रिंक है, उसके ठीक सामने में अनेकों फूड स्ट्रीट लगी हुई है, जो बाज़ार में खाने वाली चीज़ें होती हैं, चाहे वो मक्की हो, चाहे वो भेलपुरी हो, चाहे वह मूंगफली हो, चाहे वो गुड़ की पट्टी हो, फल फ्रूट, चाय की दुकान, इस प्रकार से अनेकों दुकानें लगी हुई हैं। तो लोगों को रोजी रोटी का साधन मिल गया और एक खेल के साथ साथ टूरिज़्म को जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो मिल रहा है। अगर समाज के सभी अंग और विशेषकर सरकार अगर इस पे अगर ध्यान देगी तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और गांव को भी हम सक्षम बना सकते हैं इस प्रकार से, और खेल तो अपने आप ही बढ़ेगा। अब आपको मैं बताऊं, आपके सामने में ये स्केटबोर्डिंग जो कि ओलंपिक का हिस्सा है, उसमें आने वाली टोक्यो ओलंपिक में स्केटबोर्डिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में आयोजित हो रहा है। उसमें भारत की टीम भी जाने की उम्मीद है। और आप जैसा देख रहे हैं, ये बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हैं। अब ये जो भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, जो वहाँ के मछुआरे, मध्य प्रदेश के जनजाति से संबंधित आदिवासी और महाराष्ट्र से आदिवासी, इस पृष्ठभूमि के लोग जो कि बड़े साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, वो इस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। उनको देखकर ढेलपुर गांव के भी बच्चे जो है स्केटबोर्डिंग करने लगे हैं। इससे ही आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हम सहजता से और बड़ी सूक्ष्मता से कितनी जल्दी प्रधानमंत्री का जो सपना है। सर, आपको लगता है इस तरह से अगर ये रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा गेम पहुंचेगी
तो गांव के बच्चे भी ये गेम को खेलेंगे और इंडिया का एक जो ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव होगा। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं बहुत ही, जिसको कहेंगे, मेरा आत्मविश्वास है और मानना है कि निश्चित रूप से अगर एक लंबी सोच के आधार पर हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से गांव में अगर बनाएंगे तो गांव के बच्चे इस प्रकार के नए स्पर्धाओं में, खेलों में सहभागी होंगे, प्रोत्साहित होंगे, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। और फ्यूचर में और चैंपियनशिप्स भी आप देहलपुर में लेके आएंगे? ऐसा है कि अभी ये राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है, मुझे ऐसा बताया गया है कि बहुत ही जल्दी पीछे जो गुरुद्वारा है आप देखेंगे, उसके ठीक सामने से एक्सप्रेसवे जाएगा जो कि मोहाली एयरपोर्ट से निकलेगा, उसके सामने से। वो अगर जिस दिन हो गया, जो कि आने वाले 2 वर्षों में होने की संभावना है, उस सूरत में हम एशियन चैंपियनशिप यहाँ करवाने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सर, जो एशियन चैंपियनशिप की आप बात कर रहे हैं, तो वो सारी डिसिप्लिन्स की रहेगी या उसमें सिर्फ स्पीड की अलग या हॉकी की अलग? तो कौन सी कराने की आप प्लान कर रहे हैं? अभी जो ढेलपुर गांव में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्पीड और स्केटबोर्डिंग का है। आगे चलकर हमारी योजना है कि हॉकी का रिंग भी यहाँ पर बनाया जाए, जो कि बन जाएगा। उस सूरत में लगभग सभी डिसिप्लिन जो है वो यहाँ आयोजित होंगे, और कुछ डिसिप्लिन अगर बचेंगे तो वो चंडीगढ़ में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और कुछ वहाँ भी नया बन रहा है, तो दोनों को मिलाकर एशियन चैंपियनशिप हो सकती है। तो सर, ये आप का ये 4th ईयर एज अ प्रेसिडेंट, तो आप रूरल एरियाज़ तक जो गेम आपने पहुँचाई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इसको मैं एक नए पड़ाव के रूप में मानता हूँ। आप अगर स्मरण करेंगे, क्रिकेट एक ज़माने में राजा महाराजाओं का खेल होता था, लेकिन आज वो हिंदुस्तान की गली मोहल्ले, गांव ग्वाड़ में खेली जाती है। और ऐसे अनेकों प्लेयर हैं, सुरेश रैना, प्रवेश कुमार, मोहम्मद कैफ, इस प्रकार से अनेकों एक फहरिस्त है जो कि गांव से आते हैं और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, भारत की तरफ से खेल के इंडिया टीम का हिस्सा बनकर। तो अगर किसी ज़माने में राजा महाराजाओं का खेल जो आज गली मोहल्ले का खेल बन गया है और उसमें हम अव्वल हैं, तो मुझे विश्वास है कि हम रोलर स्पोर्ट्स में भी, जो कि हम इस गांव में लेके आए हैं, इस प्रकार हिंदुस्तान के अनेकों शहर में, गांव में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर भी 200 मीटर का बैंक ट्रैक जो यहाँ बना हुआ है, उसी प्रकार से वहाँ भी बनवाया है हमने। सर, ये अभी कुछ रोड पे पेंट हो रहा है, तो ये अभी चैंपियनशिप की जो इवेंट्स के लिए ही तैयारी हो रही है सर? ऐसा है, जहाँ हम खड़े हैं इसको हम रोड सर्किट बोलते हैं। दुनिया में कहीं पर भी 200 मीटर के बैंक ट्रैक तो हैं, लेकिन उसके साथ रोड सर्किट कहीं पर भी नहीं है। यही एकमात्र पहला रोड सर्किट है जो कि बैंक ट्रैक के साथ बना है, जो कि अपने आप में एक नई मिसाल है और एक बहुत बड़ा कदम रोलर स्केटिंग फेडरेशन ने यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं उनके साथ मिलकर लिया है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद स्पोर्ट्स गांव से बात करने का, और हम ये चाहेंगे कि जो ये शहर की स्पोर्ट्स है तो ये शहर तक सीमित ना रहे, कि गांव तक भी पहुंचे, और जो आपकी पहल है वो इसी तरह आगे बढ़ती रहे, और जो हमारे प्लेयर्स हैं वो रूरल इंडिया से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर आए रोलर स्केटिंग में। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि ये जो सपना देख रहे हैं हम, वो निश्चित रूप से चरितार्थ होगा, ज़मीन पर उतरेगा, और यह स्पोर्ट्स और बाकी भी खेल जो हैं वो रूरल इंडिया में पहुँचेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।